पहला मौका होगा कि जब यमुनोत्री धाम में जो यमुनोत्री मैया की डोली है उसकी अगुवाई होमगार्ड्स के बैंड इस बार करेंगे। पहला ऐसी कोई चौकी या ऐसा कोई प्रशासनिक अधिकारी नहीं है जिसके साथ हमारा होमगार्ड्स का जवान तैनात नहीं है। तो इस बार जो है हमारी जो नई महिलाएं हैं उनको भी हमने सारा डिप्लॉय करा है। पूरा यात्रा सीजन में केदारनाथ से लेके हर थाना चौकियों में जो है हेल्प डेस्क के लिए हमने केदारनाथ में 4 जवान तैनात कर दिए। ये वास्तविकता है कि जैसे पुलिस की सुविधाएं वैसे होमगार्ड्स को नहीं है, लेकिन धीरे धीरे इसमें बहुत वृद्धि हो रही है। हमारे जब से कमांडेंट जनरल खुराना सर आए हैं तब से काफ़ी इसमें इम्प्रूव हुआ है। केदारनाथ धाम की अगर हम बात करें, वहाँ पे रहन सहन हो, खान पान हो, काफ़ी महंगा हो जाता है। जवान अपनी जो उसे मानदेय मिलता है उसी में से ही सब कुछ अरेंज करना होता है और उसी में से अपने घर परिवार को भी चलाना होता है। क्या इस बार लागू हो पाएगी ये व्यवस्था? बहुत शीघ्र हमारा जो है ये सशस्त्र बल नजर आएगा आप लोगों को। नमस्कार, मैं हूं सुनीत चौधरी और आप देख रहे हैं पहाड़ी सफरनामा। उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा प्रारंभ होने जा रही है। आने वाले दिनों में देश विदेशों के तीर्थयात्री 4 धामों के दर्शनों को पहुंचने शुरू हो चुके हैं। ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था हो या फिर आम जो श्रद्धालु हैं उनकी मदद के लिए हर समय मददगार साबित होते हैं उत्तराखंड होमगार्ड्स के जवान, होमगार्ड्स के स्वयंसेवक। और ये पहला मौका होगा जब महिलाएं भी इस समय आपको सेवा देते हुए दिखेंगी। मैं इन्हीं तमाम बिंदुओं पे चर्चा करूंगा। हमारे साथ डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट होमगार्ड सुरेंद्र दत्त डंगवाल साहब मौजूद हैं। मैं उन्हीं से तमाम चर्चाएं करूंगा। और ये पहला मौका होगा कि जब यमुनोत्री धाम में जो यमुनोत्री मैया की डोली है उसकी अगुवाई होमगार्ड्स के बैंड इस बार करेंगे। पहला मौका ये होगा जब बैंड पार्टी के साथ जो होमगार्ड के जवान हैं वो दिखेंगे। अक्सर आपने देखा होगा सेना, आईटीबीपी की जो बैंड टुकड़ियां होती हैं वो डोली की अगुवाई करते हैं। तो डंगवाल साहब से मैं चर्चा करूंगा। सर, 4 धाम यात्रा प्रारंभ होने जा रही है उत्तराखंड में। होमगार्ड्स की अगर बात करें, एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। किस तरीके से इस समय व्यवस्थाएं रहेंगी? देखिए, होमगार्ड्स जो हमारा जवान है वो एक स्थानीय जवान होता है हमारा। उसको भौगोलिक दृष्टि से उसको सारी जानकारियाँ होती हैं रास्तों की, उसको क्लाइमेट सूट होता है और कई 20-25 सालों का उसको अनुभव है। तो केदारनाथ यात्रा में इस समय हमारे कम से कम 110 होमगार्ड जो हैं वो चाहे प्रशासनिक अधिकारियों के साथ हों, केदारनाथ धाम में हों या फाटा में हों, सोनप्रयाग हों, भीमबली में हों, लिमचोली में हों, हर चौकी पे ऐसी कोई चौकी या ऐसा कोई प्रशासनिक अधिकारी नहीं है जिसके साथ हमारा होमगार्ड्स का जवान तैनात नहीं है। हमारे होमगार्ड्स के जवान काफ़ी अनुभवी हैं क्योंकि वो 25 से 30 सालों से इस यात्रा को डील कर रहे हैं। तो एक तो उनके पास लोकल का होता है, तो लोकल की जानकारी होती है, रास्तों का उसको सुगम अनुभव होता है, मौसम की जानकारी होती है और तीर्थयात्रियों को बढ़ चढ़ कर वो जो है सेवा देते हैं और अपना अनुभव भी साझा करते हैं। क्योंकि पुलिस बल के साथ वो सहायक के रूप में रहते हैं लेकिन वो स्थानीय होते हैं, इसलिए उनको अधिक जानकारी होती है। तो वो यात्रियों के साथ बहुत सुगमता से, सरलता से और तन्मयता के साथ अपनी सेवाएं देते हैं। सर, ये पहला मौका होगा 4 धाम यात्रा में जबकि होमगार्ड्स की महिला टुकड़ी, जो महिला विंग है, वो हर किसी को दिखाई देगी। देखिए, 4 धाम यात्रा में सभी लोग देखते हैं कि महिलाओं का भी बराबर सहयोग होता है, महिला तीर्थयात्री भी अधिक आते हैं। तो पुलिस बल में हमारे पुरुष पुलिसकर्मी या पुरुष होमगार्ड्स तो पहले से ही लगे रहते थे, महिलाएं बहुत कम नजर आती थी, जबकि हमारी महिलाओं का प्रतिशत भी समान होता है यात्रा में। तो इस बार जो है हमारी जो नई महिलाएं हैं उनको भी हमने सारा डिप्लॉय करा है। पूरा यात्रा सीजन में केदारनाथ से लेके हर थाना चौकियों में सब जगह उनकी व्यवस्थाएं होती है। और महिला अगर जहाँ पे महिला जवान खड़ी हैं तो जो महिला यात्री हैं उनके अंदर एक जोश, खरोश और एक अच्छा एक प्लस पॉइंट होता है कि चलो हमारी सुरक्षा के लिए यहाँ पे महिलाएं भी तत्पर हैं, तो उनको जल्दी से उनसे हेल्प भी ले पाती हैं और अपनी कुछ बात भी बोल सकती हैं। तो ये हमारा एक बहुत
पॉजिटिव व्यू है जो हमारी महिलाएं इस बार यात्रा सीजन में ड्यूटियां देंगी। सर, वर्ष 2023 की अगर हम बात करें तो होमगार्ड्स के जवानों ने जो हमारे तमाम चार धाम हैं वहाँ पे हेल्प डेस्क प्रारंभ की थी और जो तीर्थयात्री हैं उनका काफ़ी सहयोग करते हुए दिखे थे होमगार्ड के जवान। कई वीडियो वायरल भी हुए थे। इस बार क्या स्ट्रेटजी रहेगी? देखिए, हमारे श्री कमांडेंट जनरल श्री केवल खुराना महोदय हैं, उनका ये बहुत ही एक ड्रीम प्रोजेक्ट है कि चारों धाम पे हमारे जो तीर्थयात्री आते हैं उनमें कई लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ही वृद्ध होते हैं, कई लोग बिल्कुल असहाय होते हैं, उनके साथ कोई भी हेल्प करने वाला नहीं होता है, कई लोग दिव्यांग होते हैं या कई लोग यात्रा पे आके अचानक बीमार हो जाते हैं। तो उनकी हेल्प के लिए उस टाइम जो भी उनके साथ होता है वो अपने यात्रा दर्शन करने के लिए होड़ लगी रहती है, वो उस टाइम उसको छोड़ देता है। तो उनका ये बहुत ही ड्रीम प्रोजेक्ट और बहुत ही सराहनीय कदम है कि तीर्थ धामों में उन्होंने हर जगह, तीर्थ धाम चारों धाम में तो है ही, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदार, बद्रीनाथ में, उसके अलावा हरिद्वार में, अपने कोटद्वार में, जहाँ भी हमारे धार्मिक या पर्यटक स्थल हैं, ऋषिकेश में, हर जगह उन्होंने होमगार्ड की एक एक टुकड़ी ऐसी यूनिट बनाई है कि जो वृद्ध, दिव्यांग और असहाय और विकलांग बीमार लोग हैं उनकी हेल्प के लिए बिल्कुल होमगार्ड तैनात हैं। उनके पास व्हील चेयर होती है, उनके पास स्ट्रेचर होते हैं, प्राथमिक चिकित्सा की भी उनको जानकारी होती है, कोई खोया पाया है तो उसका भी वो हेल्प करते हैं। तो वो बहुत ही कारगर और बहुत ही प्रशंसनीय कदम है और बहुत ही विश्व पटल पर वो पहली बार है कि उसकी बहुत जगह प्रशंसा हो रही है, उसका बहुत सकारात्मक हो रहा है रिजल्ट। इस बार भी हमने बिल्कुल टीम पहले ही एडवांस भेज दी है ताकि पहले से अपना वहाँ पे तैयारी कर दें और वहाँ पे अपना जो है वो हेल्प डेस्क के लिए हमने केदारनाथ में 4 जवान तैनात कर दिए। सर, प्रदेश की सरकार हो या फिर होमगार्ड का जो मुख्यालय हो, हर समय ये कोशिशें रहती हैं कि उनके जवानों का मनोबल बढ़ा रहे, वो तत्परता के साथ काम करते रहें और इसी का नतीजा ये है कि संभवतः इस बार पहली दफ़े होमगार्ड्स के जो जवान हैं, चाहे आपकी महिला स्वयंसेवक हैं या फिर पुरुष स्वयंसेवक हैं, वो यमुनोत्री मैया की अगुवाई करेंगे बैंड पार्टी के साथ। देखिए, ये भी बहुत एक सराहनीय कदम हमारे कमांडेंट जनरल महोदय श्री केवल खुराना जी ने उठाया है। उनकी प्रेरणा से ही ये संभव हो पा रहा है। जहाँ तक हमारा अनुभव है कि केदारनाथ धाम में हो या बद्रीनाथ धाम में हो या गंगोत्री धाम में हो, हमेशा आईटीबीपी या आर्मी का कोई ना कोई बैंड वहाँ पर उसकी अगुवाई में हमेशा तत्पर रहता था। यमुनोत्री एक हमारा ऐसा धाम है क्योंकि वो थोड़ा सा वहाँ पर पैदल का भी है और डिफ़िकल्ट है, दूरस्थ है, तो वहाँ पर कोई भी ऐसी सुविधा आज तक कोई भी किसी भी फोर्स का जो है कोई भी बैंड पार्टी आज तक वहाँ पर अगुवाई हेतु नहीं गई है। तो मैंने ही ये संज्ञान मिलाया अपने कमांडेंट जनरल महोदय के कि सर वहाँ पे ऐसे ऐसे यमुनोत्री में इसको किया जा सकता है। तो उन्होंने तुरंत इसको कहा कि नहीं, ये तो बहुत ही अच्छा और बहुत ही सराहनीय कदम है और उनके दिशा निर्देशन में इस बार जो है हमारी एक मस्काबाजा जो टीम है वो वहाँ पर यमुनोत्री में माँ यमुना मैया के जो है जब कपाट खुलेंगे तो वहाँ पर वो उसकी अगुवाई करेंगे और बहुत ही सराहनीय कदम है। संभवतः उस टीम का जो नेतृत्व है वो आपके ही कंधों पे दिया गया है। हाँ, ये वास्तविकता है क्योंकि मैंने ही इस चीज़ को प्रपोजल करा था तो सर ने बोला कि आप ही लोग वहाँ पर देखिए। वहाँ पर जिला कमांडेंट उत्तरकाशी भी होंगे, हमारे पूर्व कमांडेंट यहाँ के निर्मल सर भी हैं, वहाँ पर वो आरोहण का एक हमारा कैंप चल रहा है उसमें वो भी रहेंगे। तो सभी लोग सहयोग करेंगे और हमारे जो कमांडेंट जनरल महोदय हैं खुराना सर का, उनका निर्देशन है ये बिल्कुल बराबर, उनकी सोच इतनी पॉजिटिव है कि कुछ ना कुछ नया दिन पर दिन वो जो है होमगार्ड्स की प्रगति के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत ही सराहनीय कदम उठा रहे हैं जो कि भविष्य में हमारे होमगार्ड के लिए एक मील का पत्थर साबित होने जा रहा है। सर, सवाल अंत में फिर एक ही आता है क्योंकि कहीं भी आप ऑफिस दफ्तरों में देख लीजिए या फिर सड़कों पे देख लीजिए या फिर किसी बड़ी आपदा में देख लें या दुर्घटनाओं में देख लें, हर जगह होमगार्ड्स के जो जवान हैं तत्परता के साथ अपनी ड्यूटी निभाते हैं। बावजूद उसके खाकी जिस तरीके से पुलिस को सेवा भत्ते तमाम मिलते हैं, वो चीज़ अभी तक भी होमगार्ड्स को नहीं मिल पा रहा है। ये वास्तविकता है कि जैसे पुलिस की सुविधाएं वैसे होमगार्ड्स को नहीं है, लेकिन धीरे धीरे इसमें बहुत वृद्धि हो रही है। हमारे जब से कमांडेंट जनरल खुराना सर आए हैं तब से काफ़ी इसमें इम्प्रूव हुआ है। जैसे पहले हमारे जो
जवान थे उनको चिकित्सा सुविधा नहीं थी, अगर वो बीमार हो जाते थे तो घर में बैठ जाते थे, उनको ड्यूटी नहीं मिलती थी। तो अब उन्होंने 6 महीने का इनके लिए चिकित्सा अवकाश भी स्वीकृत करा दिया है कि अगर ड्यूटी के दौरान कोई जवान हमारा बीमार होता है तो वो ऑन ड्यूटी मानते हुए 6 महीने तक की उसको मेडिकल सुविधा है। दूसरा एक हमारे जवानों के लिए ये हो गया है कि वो अगर अपने जनपद से दूसरे जनपद में ड्यूटी करते हैं तो उनके लिए 100 रुपये भोजन भत्ता भी हो गया है। निर्वाचन है, कोई परेड होती है, उस अवसर पे भी 100 रुपये का अतिरिक्त इनको हो गया है। तो धीरे धीरे इम्प्रूव हो रहा है इसमें। तो ये यात्रा काल के लिए भी हमारा थोड़ा यही प्रयास है, अधिकारी लोग प्रयासरत हैं, शासन में भी प्रस्ताव गतिमान है कि जैसे ही केदारनाथ है, हमारा गंगोत्री है, यमुनोत्री है, बद्रीनाथ है, जो हाई एल्टीट्यूड के क्षेत्र हैं और जहाँ पर बहुत वो शीत का मतलब यात्रा काल में थोड़ा महंगाई का भी असर होता है, तो वहाँ पर अगर हमारे जवानों को थोड़ा वेतन के साथ अगर अतिरिक्त तुंगता भत्ता वगैरह ऐसा कुछ मिल जाए तो ये सभी की मांग है और इसके लिए प्रयासरत हैं सभी लोग। सर, कहाँ तक अभी तक जो ये प्रयास हैं वो आगे बढ़ पाए हैं, क्योंकि यात्रा प्रारंभ होने जा रही है। ऐसे में कहीं ना कहीं, क्योंकि केदारनाथ धाम की अगर हम बात करें, वहाँ पे रहन सहन हो, खान पान हो, काफ़ी महंगा हो जाता है। जवान अपनी जो उसे मानदेय मिलता है उसी में से ही सब कुछ अरेंज करना होता है और उसी में से अपने घर परिवार को भी चलाना होता है। क्या इस बार लागू हो पाएगी ये व्यवस्था? ये आपका कहना उचित है, सभी लोग प्रयासरत हैं, संभवतः हो सकता है कि इस बार हो जाए, सभी लोग प्रयासरत हैं। जहाँ तक मेरे संज्ञान में है कि इस बार शायद माननीय मुख्यमंत्री महोदय से भी इसका वो हुआ था, घोषणा हुई थी, तो ये फाइल शासन में विचाराधीन है और बहुत शीघ्र ही इसमें प्रगति होगी। सर, जैसे हमने पिछले दिनों सुना था कि जो सशस्त्र फोर्स आज तक सिर्फ रेगुलर पुलिस में हमको दिखाई देती थी, होमगार्ड्स के जो जवान थे वो सशस्त्र नहीं होते थे। क्या इस बार सशस्त्र जवान भी दिख पाएंगे? नहीं, ये भी बहुत सराहनीय कदम हमारे कमांडेंट जनरल श्री खुराना सर ने उठाया है। सभी जवानों को जो 45 साल से कम उम्र के हैं SLR से प्रशिक्षित कराया जा रहा है, उनको फायरिंग अभ्यास कराया जा रहा है। उसके अलावा हमारे विभाग में पिस्टल भी आई हैं, उनको पिस्टल से भी ट्रेनिंग कराई जा रही है और पिस्टल का भी अभ्यास किया जा रहा है। इन फ्यूचर में हमारा विभाग का ये प्लान है कि जो हमारी हेली सेवाएँ हैं, जो भी हमारे हेलीपैड हैं, उन पर सशस्त्र ये SLR जो ट्रेंड होमगार्ड हैं वो सशस्त्र लगेंगे और जैसे गनर ड्यूटी वगैरह में भी हमारे होमगार्ड प्रयोग किए जाएंगे, जो पुलिस के लिए मतलब एक सकारात्मक कदम है कि पुलिस की भी जो जिम्मेदारियां हैं धीरे धीरे, क्योंकि उन पे भी काफ़ी दबाव होता है, तो हमारे होमगार्ड्स इस हर क्षेत्र में जो है प्रगति कर रहे हैं। अभी हमारे होमगार्ड जवान SDRF की भी ट्रेनिंग ले चुके हैं, संभवतः वो भी SDRF की जहाँ जहाँ टीमें गठित होती हैं उनके साथ भी ड्यूटियाँ करेंगे। और इसके अलावा भी हमारे विभाग से भी इंसास वगैरह खरीदने की प्रक्रिया चल रही है, तो बहुत शीघ्र हमारा जो है ये सशस्त्र बल नजर आएगा आप लोगों को।